गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान के इतिहास को आपको मिनटों में याद करवा देगा। टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनके कार्य क्षेत्र। अगर हमें पर्टिकुलर पता हो कि कौन सा राजवंश था जिसने किस क्षेत्र में कार्य किया था, तो प्रश्न को पुटअप करने के लिए, आंसर निकालने के लिए हमारी एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी बनती है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले राठौड़ राजवंश से। देखिए, समय समय पर अलग अलग वंश ने अलग अलग क्षेत्र में शासन किया है, परंतु अगर किसी वंश के नाम पर वो क्षेत्र जाना जाने लगा तो मैंने उनका जिक्र अपने यहाँ पर किया है। तो सबसे पहले राजवंश अगर हम बात करें, राठौड़ राजवंश की मैंने बात की। जैसे देखिए, राठौड़ राजवंश जो है, इसका जो एरिया अगर अपन बात करें तो लगभग इस तरीके से अगर हम लेते हैं, अजमेर में भी थोड़ा किशनगढ़ वाला एरिया लूंगी मैं, यह वाला क्षेत्र। देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर और अजमेर में अगर हम थोड़ा सा बात करें किशनगढ़ वाला क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों पर किसने शासन किया है? राठौड़ राजवंश ने। इनका अलग अलग समय पर फिर बताऊंगी अलग अलग शासन रहा है, परंतु राठौड़ राजवंश के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ की अगर मैं बात करूं तो यह वाला जो एरिया है, यह भी बीकानेर के शासकों द्वारा ही विजित किया गया था, और गंगानगर का नाम भी बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी के नाम पर रहा है। हनुमानगढ़ की बात करें तो उसमें भी हम देखते हैं कि सूरत सिंह द्वारा हनुमान जी के दिन, मतलब मंगलवार के दिन विजय करने के कारण इस क्षेत्र का नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया था। तो यह वंश किस क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा? राठौड़ वंशी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं बात करती हूँ दूसरे वंश की। दूसरा वंश हमारा यहाँ पर मिलता है भाटी वंश। भाटी वंश की अगर मैं बात करूँ तो यह जैसलमेर बाड़मेर वाले क्षेत्र में पाया जाता था। भाटी वंश जैसलमेर तथा बाड़मेर वाले क्षेत्र में पाया जाता था। कहीं कहीं पर इतिहास मिलता है कि प्रारंभिक काल में यह हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र भी भाटी वंश के अंतर्गत ही आता था। तो भाटी वंश स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौहान वंश की। चौहान वंश की जितनी बात करो कम है, और इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो भी बनाना पड़ा है, और आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका एक वीडियो देख सकते हैं। चौहान वंश, उसमें सारी शाखाओं के साथ में समझाया गया है। चौहान वंश की बात करें, इसका इतिहास अमिट इतिहास है। इसका इतिहास विभिन्न अन्य अलग अलग भागों में बंटा हुआ है। तो चौहान वंश की अगर बात करें, सबसे जो इसका प्रारंभ माना जाता है तो यहाँ जयपुर, अजमेर और नागौर, इनकी अगर क्षेत्र में बात करें, एक छोटा सा क्षेत्र आता है सांबर। कहाँ आता है? सांबर। यहाँ से इसका उद्गम माना जाता है वासुदेव चौहान द्वारा। बिजोलिया शिलालेख हमें यह जानकारी देता है कि वासुदेव चौहान द्वारा सपाद लक्ष्य या सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी। फिर कालांतर में हम इसकी शाखाएं करते हैं, तो यहाँ हमें छोटा सा अध्ययन यही करूंगी कि इसकी जो शाखाएं हैं उनकी बात करती हूँ। देखिए, जालोर की अगर बात करें, जालोर में जो चौहान शाखा है, जालोर की जो चौहान शाखा है वो सोनगरा चौहान कहलाते हैं। कारण क्या है कि सुवर्णगिरी पहाड़ी पर जालोर की चौहान शाखा की स्थापना होती है, इस कारण इसे सोनगरा चौहान कहते हैं। फिर मैं बात करती हूँ सिरोही के अंदर। सिरोही में भी चौहान शाखा हम बात करते हैं, लुम्बा द्वारा स्थापित किया गया था। तो देवड़ा शाखा जो है वो चौहानों की एक शाखा है, वो सिरोही में कहलाती है। एक शाखा आती है खिंची। खिंची जो शाखा है वो गागरोन के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें चौहानों की, तो चौहानों में देखते हैं हम बूंदी, फिर कोटा। ठीक है, बूंदी और कोटा की अगर बात करें तो यहाँ के जो चौहान हैं वो हाड़ा चौहान कहलाते हैं। कौन से स्टूडेंट्स? हाड़ा चौहान कहलाते हैं। इसी प्रकार आप चौहान वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको उनकी विस्तृत जानकारी, उनके प्रमुख शासक, उनकी उपलब्धियां, उनके संस्थापक, सबकी जानकारी आपको मिलेगी। नेक्स्ट मैं वंश की बात करती हूँ तो वो आता है जाट वंश। देखिए, जाट वंश का भी इतिहास बहुत ही मिलता है। कहा जाता है कि राजा राम जाट के द्वारा भरतपुर के राजा राम जाट के द्वारा अकबर की अस्थियां निकाल करके जला दी गई थी। धर्म विरोधी था वो भी। तो जाट राजवंश में राजा सूरजमल जाट, जिसे जाटों का प्लेटो तथा अफलातून दूरदर्शी शासक भी कहा जाता है, तो यह वाला जो क्षेत्र है भरतपुर और धौलपुर वाला क्षेत्र, ये जाट वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कच्छावा वंश। कच्छावा वंश का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। मुगल काल में जब हम देखते हैं, मुगल मेवाड़ संघर्ष जब हम करते हैं, उस समय कच्छावा रियासत वो पहली रियासत मानी जाती है जो कि मुगल अधीनता स्वीकार करती है। शासक होता है जयपुर का भारमल। उस समय क्षेत्र को हम आमेर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आमेर। तो कछवाहा आए तब भी कच्छावा है, और कच्छावा आए तब भी कच्छावा है। ये इसी वंश के अन्य नाम हैं। यह जो क्षेत्र है कच्छावा वंश वाला क्षेत्र, यह जयपुर, फिर अगर हम बात करें अलवर, इन क्षेत्रों में फैला गया था। कुछ समय के लिए अगर हम बात करें प्रतापगढ़ में भी ये क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करें गुहिल वंश, गुहिल वंश को, इसके लिए भी एक विस्तृत
अध्ययन करने के लिए मैंने मेवाड़ के इतिहास में सारा इसका वर्णन दिया है और इसका इतिहास सबसे लंबा इतिहास है। तो के ही हम वंश को कहते हैं सिसोदिया वंश या फिर राणा शाखा का वंश या फिर रावल शाखा का वंश। इसका जो इतिहास है, इसका जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगर हम बात करें गुहिल राजवंश की, तो गुहिल राजवंश का अगर मैं क्षेत्र देखती हूँ तो आप यहाँ देखिए, कालांतर में अजमेर क्षेत्र में, राजसमंद क्षेत्र में, संपूर्ण उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, लगभग यह वाला जो क्षेत्र है यह पूरी मेवाड़ रियासत कहलाती है। मेवाड़ का जो मैं क्षेत्र कहती हूँ, इसमें समय समय पर, जैसे अपन पाली में भी बात करते हैं, थोड़ा सा क्षेत्र समय पर कुछ समय के लिए पाली वाला एरिया भी आता है। यहाँ हम ध्यान रखेंगे ये मेवाड़ रियासत की बात की है मैंने, ठीक है। और मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, कई स्थान पर मिलता है विश्व की सबसे प्राचीन रियासत, लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में शासन करने के कारण कही जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने मैप में थोड़ा सा अध्ययन किया है। अब हम इनकी एक इंडेक्स के रूप में अध्ययन करने का प्रयास, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको बार बार रिवाइज करने के लिए आपके काम आए। तो जयपुर की मैं बात करूं, जयपुर का थोड़ी सी जानकारी अपन ले चुके हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र ये कहलाता था, जयपुर क्या क्षेत्र कहलाता था? ढूंढाड़। और कछवाहा वंश का यहाँ पर शासन था। बारमल यहाँ का शासक था जिसने सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की है। यही वो क्षेत्र है जहाँ पर अभी, जिसे हाल ही में विश्व विरासत वाले क्षेत्र में सिटी में शामिल किया गया है। जोधपुर की बात करें, जोधपुर के राठौड़ों में हम देखते हैं कि मुनोत नैणसी के द्वारा इनका इतिहास लिखा गया है, जिस पुस्तक को अपन मारवाड़ परगनारी विगत कहते हैं। प्रश्न बनता है राठौड़ों के इतिहास का वर्णन किस ख्यात में किया गया है? तो मारवाड़ परगनारी विगत तथा मुनोत नैणसी ख्यात में मिलता है। जैसलमेर की भाटियों की अगर बात करें तो यहाँ का जो वंश है वो ढाई साके के लिए फेमस है। एक छोटा वंश, साथ में क्षेत्र तथा एक ना एक उपलब्धि बताने का मैं प्रयास करूंगी ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो एक छोटे से वीडियो में ही आ जाए। तो ढाई साके के लिए कौन सी रियासत, कौन सा वंश, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर की बात करेंगे। नागौर की अगर बात करें, नागौर पृथ्वीराज तृतीय का जो प्रधानमंत्री था कदमवास, उसके द्वारा स्थापित होता है। नागौर को प्राचीन काल में हम अहिछत्रपुर कहते हैं। और यहाँ के जो अमर सिंह राठौड़ हैं वो बहुत ही फेमस माने जाते हैं, शाहजहाँ के काल में आता है। और इनके नागौर और बीकानेर रियासत का आपस में एक मतीरे की राड़ भी बहुत प्रसिद्ध है, जो राठौड़ वंश के काल में ही मानी जाती है। करौली की अगर बात करें, देखिए स्टूडेंट्स, करौली में यादव वंश का शासन था। किस वंश का? यादव वंश। ये श्री कृष्ण का वंश है। तो एक प्रश्न बनता है कि निम्न में से यादव वंश कभी कभी हमें जैसलमेर के क्षेत्र में भी मिला है, परंतु भाटी वंश, वहाँ की जो रानियाँ हैं, कालांतर में हम देखते हैं भटियाणी रानी किस क्षेत्र की कहलाती है? जैसलमेर क्षेत्र की कहलाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे भरतपुर की। तो भरतपुर के जाट तथा धौलपुर के जाट, इनकी अगर हम बात करें, इनमें हम देखते हैं राजा सूरजमल दूरदर्शी शासक कहलाते हैं, बहुत फेमस है ये सूरजमल। इतिहास में इनके प्रश्न भी खूब आते हैं। किस वंश के थे? जाट वंश के थे। जालोर की बात करें, जालोर की बात हम कर चुके हैं और इसके लिए अलग वीडियो भी है कि सोनगरा चौहान यहाँ के कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, वो सारी जिक्र हमने किया है। अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ पे हमने साके भी किए हैं। धौलपुर में भी कौन सा वंश था स्टूडेंट्स? जाट वंश था। अजमेर की बात करें तो अजमेर में प्रारंभिक काल में हमें चौहान वंश देखने को मिलता है, लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि गुहिल राजवंश का शासन यहाँ पर होता है। बीकानेर में राठौड़ वंश की बात करें, बीकानेर के सभी शासक, बीकाजी से स्टार्ट करके जब हम लाते हैं सरदार सिंह जी 1857 की क्रांति में, फिर अपन आगे आते हैं, तो ये सभी जो शासक है यहाँ बीकानेर के फेमस हैं। गंगा सिंह जी के द्वारा तो बहुत सारे निर्माण कार्य भी किए गए हैं। गंग नहर, जो एशिया की सबसे पहली एक नहर मानी जाती है, वो इसी वंश के राठौड़ों की देन है। सिरोही की बात करें तो सिरोही नगर की स्थापना जो है वो 1425 में साहसमल करते हैं, परंतु वंश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर चौहान वंश का शासन था और इनकी जो शाखा है वो कहलाती है देवड़ा चौहान। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बूंदी के चौहान, कोटा, बूंदी, बारा, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ में चौहान वंश का शासन था, प्लस यहाँ के जो चौहान है वो हाड़ा चौहान कहलाते हैं। और ये पूरा जो क्षेत्र है जिसमें झालावाड़ भी सम्मिलित करते हैं, तब ये हाड़ौती क्षेत्र भी कहलाता है। तो बूंदी में कौन सा वंश? चौहानों की हाड़ा शाखा, देवा द्वारा स्थापित हुई थी यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें डूंगरपुर। अभी मैंने बताया था जैसे डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वाला एरिया जो है, वहाँ पर कौन सी शाखा थी? गोहिल शाखा थी। ठीक है स्टूडेंट्स, झालावाड़ की अगर बात करें, देखिए सबसे नवीनतम रियासत है ये, 1838 में इसकी स्थापना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार हम
मेवाड़ की अगर बात करें कि मेवाड़ में सबसे पुराना राजवंश है या पुरानी रियासत है, उसी तरीके से जो झालावाड़ की रियासत है वो सबसे नवीनतम रियासत है। 1838 ईस्वी में ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित होने वाली एकमात्र रियासत है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित होने वाली एकमात्र रियासत, सबसे नवीनतम रियासत। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलवर की। तो अलवर में मैंने स्टूडेंट्स कछवाहा वंश की बात जिक्र किया है। जयपुर अलवर क्षेत्र में कछवाहा वंश पाया जाता था। प्रतापगढ़ आ गया। फिर टोंक की बात करें, टोंक इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। जब हम एकीकरण करते हैं या फिर हम आधुनिक काल के अंतर्गत भीम सिंह शासक करते हैं, तब हम करते हैं अमीर खां पिंडारी, टोंक का नवाब था, जिसके द्वारा कृष्णा कुमारी को जहर देने का प्रस्ताव दिया गया था। तो यह एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत है। तो इसके भी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किशनगढ़। किशनगढ़ की राजकुमारी हमने की है चारुमती, जिसको लेकर के मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह तथा औरंगजेब के मध्य विवाद हुआ था। वो किशनगढ़ की ही राजकुमारी थी। उदयपुर महाराणाओं के इतिहास में, गुहिल वंश के इतिहास में, सिसोदिया के इतिहास में हम देखते हैं महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा जैसे महान महान शासक इस क्षेत्र में हुए हैं। बांसवाड़ा का क्षेत्र उन्हीं के क्षेत्र में आता था। और चित्तौड़गढ़ के लिए तो हम देखते हैं कि कितने साके हुए हैं। चित्तौड़गढ़ जो रियासत है, चित्तौड़गढ़ में जो गुहिल वंश है, ये कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है। रिपीट करूंगी, 2.5 साकों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? आपको ये वीडियो अंत तक देख करके और मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि 2.5 साके के लिए कौन सी रियासत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटा। कोटा की हम बात कर चुके हैं। हाड़ा क्षेत्र में तीनों क्षेत्र आते थे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वंश आता है जो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। इसको अपन किसी पर्टिकुलर एक जिले से नहीं ले सकते। पश्चिमी राजस्थान अगर बोले तो हम कहेंगे पश्चिमी राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। गुर्जर प्रतिहार वंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, जो कि वर्धन वंश के उपरांत आता है तथा चौहान, परमार और इनसे पहले आता है। उनके मध्य वाला भाग है जो कि अपने त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए इतिहास में बहुत फेमस है। कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश। नागभट्ट, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, मिहिरभोज, जिसे श्रीमदादि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां दी हैं, अल मसूदी, सुलेमान जैसे यात्री इस वंश के समय में आए हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो बहुत ही इतिहास में महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करूंगी। आप इसको देखने के लिए बार बार इसको रिपीट करें और इन वंशों को याद करने का प्रयास करें। थैंक यू।